सभी को जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे महाराष्ट्र से आपके बीच में लेकर आया, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत ही आभारी हूँ। आइए फैमिली प्रेयर में जाने से पहले परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे कलोस की किताब उसका 2 अध्याय, द बुक ऑफ कलोसियंस 2nd चैप्टर। कलोस की किताब उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 23 वचन तक हमारी बारी से पढ़ेंगे। द बुक ऑफ कलोसियंस 2nd चैप्टर फ्रॉम वर्स 1 to 23 we will read alternatively। पहला वचन मैं पढ़ता हूँ, दूसरा वचन आप पढ़िए। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है और उन सब के लिए जिन्होंने मेरे शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। दूसरा वचन, ताकि उनके मनों में शांति हो, वे प्रेम से आपस में डटे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता का भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। तीसरा वचन पढ़ रहा हूँ, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हो और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हो। तो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपने आहार न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है और मसीह के अनुसार नहीं। 9 वचन, उसमें क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। 10 वचन, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। 11 वचन, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हो है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसने मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। 13 वचन, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर और खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। 14 वचन, और विधियों का बलेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला और उस क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया। 15 वचन, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबक के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया पर मूल वस्तु मसीह की है। 18 वचन, कोई मनुष्य आत्माहीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। 19 वचन, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहते जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ घटकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के लिए जीवन बिताते हो? तुम ऐसे विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना? ये सब वस्तु काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये मनुष्य की अपने और शिक्षाओं के अनुसार है। उन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्माहीनता और शारीरिक योग्याभ्यास के भाव के ज्ञान के नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। ये सहायता के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थी प्रेमी स्वर्गीय पिता, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद स्तुति चढ़ाते प्रभु जी। सवेरे से लेकर इस पल तक अद्भुत रीति से सहायता के धन्यवाद चढ़ाते प्रभु जी। जो इस वचन पढ़े फैमिली प्रेयर का पोर्शन उस पर आशीष साथ है प्रभु जी। आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, स्वर्गीय सिंहासन से पवित्र वेदी से हम सभी से बातचीत कीजिए प्रभु जी। और आप जो चाहते हैं वो आपका वचन मेरे मुख में ढेल दीजिए अपने अनमोल प्रतिज्ञा के अनुसार। ये आपसे ली नम्र विनती प्रार्थना करता हूँ।
आत्मा प्राण शरीर कलवरी क्रूस के बहे हुए उस सनातन लहू के वाचा के लहू के छिड़काव के नीचे लेकर आता हो। विनती को सुना, धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हो। या कलुसी की किताब उसका 2 अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस ने ये जो विशेष पत्र है लौदीसिया की मंडली को लिखा है। और यहाँ पे ये लौदीसिया की मंडली के बारे में विशेष करके हम 2 विषय को देखते हैं। पहली बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, और दूसरी बात पुराना जीवन के बारे में ये पौलुस इन सारी बातों को चेतावनी देता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे। कलुसी की किताब उसका 2 अध्याय और उसका पहला वचन में इस प्रकार लिखा है। पहला वचन पढ़िए, कोई भी पढ़ सकते, कोई भी भाषा में। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। हाँ, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। पौलुस के मन में ये लौदीसिया की मंडली के लिए बहुत बड़ा एक प्रेम और एक बोझ था। वो प्रार्थना में परिश्रम करता था इन सारी मंडलियों के लिए और इन सारे विश्वासियों के लिए बहुत ही परिश्रम करता था। क्या हम सचमुच पौलुस के समान एक दूसरे के लिए प्रार्थना में परिश्रम करते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए, जब वह गेतसेमनी के बगीचे में था, वह प्रार्थना में उसने काफी परिश्रम किया है। देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, द बुक ऑफ लुक 22 चैप्टर वर्स 44। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसका 44 वचन। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा। हाँ। और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिरा रहा था। हाँ, प्रभु यीशु मसीह उस गेतसेमनी के बगीचे में जब प्रार्थना इस प्रकार कर रहा था, मानो उसके शरीर में से जो पसीने लहू के बूंद के समान टपकने लगे। जब ये बात को हम बड़े जागरूक रीति से हमारे सामने रखते हैं, तब निश्चय रीति से हम प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करता है। और पौलुस के साथ और एक व्यक्ति था जिसका नाम एपफ्रस था। वह भी इस प्रकार प्रार्थना में काफी परिश्रम किया करता था। देखिए इसी में कलुसी की किताब में, कलुसी की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 12 वचन। एपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। हाँ, यहाँ पे एपफ्रस नाम का व्यक्ति भी हम देखते हैं कि लौदीसिया की मंडली को परमेश्वर के ज्ञान के बारे में सिखाता था और इन्हों भी प्रार्थना में काफी परिश्रम किया करते थे। तो आज परमेश्वर चाहता है कि हमारा भी जीवन इस प्रकार प्रार्थना से भरपूर हो और हम प्रार्थना परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताएं। ये परमेश्वर कहता है, इसलिए बहुत ही जरूरी है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आइए वापस कलुसी की किताब 2 अध्याय, अब हम 2 वचन में देखेंगे। तो 2 वचन पढ़िए। ताकि उनकी मनों में शांति हो। हाँ। और वे प्रेम से आपस में गटे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। हाँ, यहाँ पे कहते हैं कि मसीह के प्रेम में आपस में गटे रहे। They may be knit together in the love of God। पौलुस की ये एक बहुत बड़ी तमन्ना जो लौदीसिया की मंडली के कलीसिया से है। जब तक हम परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाते, हम तब तक परमेश्वर के प्रेम के बंधन में हम जोड़ नहीं सकते। ये परमेश्वर का प्रेम के बारे में वर्णन कर इस पत्री में पौलुस ने अद्भुत रीति से किया है। किस प्रकार किया है? पहली बात, वो परमेश्वर कौन है, किस उसके बारे में क्या है, ये सारी बातें यहाँ पे हम कुछ संक्षेप में देखने वाले हैं। 3 वचन पढ़िए, 3 वचन। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। हाँ, बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार प्रभु यीशु मसीह में ही छिपे हुए हैं। वह महाबुद्धिमान परमेश्वर है, उसके समान और कोई भी नहीं है। बड़े बड़े इस संसार के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट लोगों ने ये परमेश्वर के वचन से बहुत सी बातों को ढूंढ निकाला। सबसे पहली बात, हम बहुत सारी बातें, कम से कम मोर देन 100 साइंटिफिक फैक्ट्स और एविडेंस से
परंतु नहीं देखेंगे। एक या दो बातें को हम देखना चाहते हैं। एक वैज्ञानिक ने 16th सेंचुरी में 1644 में इस बात को ढूंढ निकाला कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या है, वह उसका एक वजन है। और इसी तरह से उतना ही नहीं, एयर हैज अ वेट, हवा में भी इस प्रकार वजन है। इस प्रकार पवित्र शास्त्र में से उसने ढूंढ निकाला है। देखिए अय्यूब की किताब, द बुक ऑफ जॉब 28 चैप्टर वर्स 25। द बुक ऑफ जॉब, अय्यूब की किताब, उसका 28वां अध्याय और उसका 25 वचन। जब उसने वायु का तोल ठहराया और जल को नपुए में नापा। हाँ, वायु को उसने तोल में नापा है। मीन्स द एयर हैज अ वेट। ये जो सबसे पहली बात 1644 में इस प्रकार एक साइंटिस्ट है जिसका नाम टोरिसिला है, उसने ढूंढ निकाला है। पवित्र शास्त्र में से अद्भुत बातें हैं जो परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान देता है। ये बात है, इसलिए कहता है उसमें बुद्धि और ज्ञान जो है परमेश्वर में सब कुछ भरपूर के साथ पाया जाता है। और बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ है, परंतु हम बहुत सारी बातों को नहीं देखेंगे। केवल और एक वचन देखकर हम आगे बढ़ेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया 40 चैप्टर वर्स 22। यशायाह की किताब, उसका 40 अध्याय और उसका 22 वचन। यशायाह की किताब, उसका 40 अध्याय और उसका 22 वचन। यह वह है हाँ। जो पृथ्वी के घेरों के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। हाँ। और पृथ्वी के रहने वाले डेढ़ी की तुल्य है। हाँ। जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। हाँ, आकाश को तान देता है और अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। इस प्रकार ये परमेश्वर का वचन कहता है। और बहुत सारी बुद्धि की बातें हैं, परंतु हम इन सारी बुद्धि की बातें को नहीं देखेंगे। केवल पौलुस के मन में जो बोझ है ये लौदीसिया की मंडली कलीसिया के लिए, उसी बात को हम देखना चाहते हैं। आइए वापस कलोसी की किताब, उसका 2 अध्याय, द बुक ऑफ कॉलोसियंस 2 चैप्टर। और इसी में यहाँ पे विशेष करके हम पढ़ेंगे अभी 6 वचन पढ़िए। अतः जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हाँ, जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, when we accept him as our personal savior, तब एक मसीह यीशु में हमने देखा पिछले दिनों में एक नया जीवन हमें मिला है। ये नए जीवन की चाल चलन में हमें चलना बहुत ही जरूरी है। हमारा चाल चलन किस प्रकार का है ये भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है। पहली बात जो है हमारा चाल चलन जो है, देखिए 2 कुरिन्थियों की किताब, उसका 5 अध्याय और उसका 7 वचन। 2 कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय उसका 7 वचन। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से हाँ, चलते विश्वास से चलते हैं। वी वॉक नॉट बाय साइट बट बाय फेथ। प्रभु यीशु मसीह को जीवन में अपनाने के बाद जीवन की यात्रा में बहुत ही कठिनाई आती है। हमें शारीरिक आंखों से न चलना है, परंतु विश्वास की आंखों से जब चलते हैं तब परमेश्वर एक अद्भुत काम करता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। दूसरी बात, वॉक इन द लव ऑफ गॉड, द बुक ऑफ इफिसियंस 5 चैप्टर वर्स 2। इफिसी की किताब, उसका 5 अध्याय और उसका 2 वचन। और प्रेम में चलो, और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हाँ, जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को सुखदायक सुगंध के नए अर्पण करके बलिदान कर दिया है। हमारा चाल चलन कैसा है? यहाँ पे पौलुस लौदीसिया की मंडली को कहता है कि तुमने प्रभु यीशु मसीह को जो स्वीकार किया है, जो नए विश्वासी है, अभी तुम क्या करना, पुराना जीवन को छोड़ देना है और प्रभु यीशु मसीह में तुम चलते रहना है। क्यों? ताकि तुम प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार क्या करो, तुम पहचान लो। इसी में कलोसी 2 अध्याय और 2 वचन में लास्ट में लिखा है, अर्थात मसीह को पहचान लो, दैट यू मे नो हिम। मसीह को पहचान लो, हु इज गॉड। मत्ती 1 अध्याय 21 वचन में कहता है, ही इज आवर सेवियर। यीशु ये नाम का अर्थ है, वो हमको अपने पापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो हमें उद्धार करता परमेश्वर है। और कौन है वो हमारा वो उद्धार करता उतना नहीं, बल्कि वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और ये पौलुस से अपने पत्री में क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। देखिए कलोसी की किताब, उसका 1 अध्याय, कलोसी की किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 15 वचन से पढ़िए। वह तो
अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप हाँ। और सारी सृष्टि में पहलौठा है, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। ही इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। और आगे क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हाँ, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कौन है उसके बारे में संक्षेप में बहुत सारी बातें हैं, पर इन सारी बातों को गहराई में हम बाइबल स्टडी नहीं कर रहे, इसलिए हम नहीं देखने वाले। इसलिए पर पौलुस कहता है तुम प्रभु यीशु मसीह को पहचान लो, मसीह को पहचान लो, और मसीह यीशु को जिन्होंने स्वीकार किया है, नए विश्वास से लोग वो क्या करो, प्रभु में चलते रहो। इस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें कहता है हमें प्रभु यीशु मसीह में चलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वही हमारा जीवन है, वही हमारा सब कुछ है। उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। ये बात हमें तब समझ में आता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को गहराई में देखते हैं। आइए वापस कलोसी की किताब 2 अध्याय और उसका 7 वचन में इस प्रकार लिखा है। 7 वचन, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकारिक धन्यवाद करते रहो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को जब आप पहचानते हो तब आप एक नन्हे से बालक के समान, ये वचन जो दूध रूपी समान है, इस वचन को हमें क्या करना है, जितना अधिक हम स्वीकार करते हैं उतना अधिक हम बलवंत होते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की प्रेम की गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में क्या करना है, जड़ पकड़ना है। वो एक चित्र, इज विजुअलाइजिंग, वो क्या कर रहा है, जैसे एक झाड़ होता है, झाड़ बिना जड़ का नहीं होता, वैसे ही मसीह जीवन बिना जड़ का नहीं होता है। मसीह में हमें जड़ पकड़ना है, तभी हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे। और पौलुस क्या कहता है कि मसीह कौन है, मसीह के बारे में क्या है, उसके बारे में 9 वचन में और अधिक लिखा है। 9 वचन, क्योंकि उसमें ईश्वरता की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। हाँ, ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता केवल प्रभु यीशु मसीह में वास करती है। सब कुछ उसी में वास करती है। केवल एक ही रेफरेंस देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 16 वचन, जॉन गॉस्पेल 1 चैप्टर वर्स 16। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हाँ, हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हाँ, उसकी परिपूर्णता के द्वारा ही we have received abundant grace, हमें एक बहुत ही अद्भुत अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसलिए इस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद हमें उसमें दिन प्रतिदिन चलना है। यह परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। और आगे 11 वचन देखिए, कलोसी 2 अध्याय और उसका 11 वचन, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है, हाँ, जो हाथ से नहीं होता, हाँ, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतर दी जाती है। हाँ, ये जो खतना है ये कुछ मूसा के जमाने का खतना नहीं है, परंतु कहता है ये खतना जो है, जिन्होंने मसीह यीशु को स्वीकार किया है, उनका शारीरिक जीवन, पुराना जीवन, ओल्ड लाइफ, उस शारीरिक जीवन को और पुराना जीवन का खतना हुआ है। यानी पुराना जीवन को तुमने क्या कर दिया है, उतार दिया है। ये पौलुस उनको स्मरण दिलाता है। यदि सचमुच हम मसीह को स्वीकार किया है तो पुराना जीवन को क्या हमारा खतना हुआ है, क्या पुराना जीवन सचमुच हमने छोड़ दिया है। ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मरने के आखिरी श्वास तक पुराना जीवन के लिए दिन प्रतिदिन हमें मरना है। इसलिए वो कहता है आई डाई डेली, मैं दिन प्रतिदिन मरता हूँ। पुराना जीवन के बारे में कुछ क्या बात है, कौन सी बात है, इसी में देखिए कलोसी की किताब उसका 3 अध्याय, द बुक ऑफ कलोसियंस 3rd चैप्टर 5 वचन से पढ़िए पुराने जीवन के बारे में। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, हाँ, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, और आगे, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह की गालियों बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हाँ, ये सारे पुराना जीवन है। एक दूसरे के प्रति जलन की आत्मा, भेदभाव की आत्मा, निंदा की आत्मा, मुंह से गाली गलौज की आत्मा,
ये सारी बातें को पौलुस कहता है, वो लौदीसिया की मंडली के लोगों को कहता है कि तुमने मसीह यीशु को स्वीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, इसलिए ये सारे पुरानी बातें, पुराना जीवन, शारीरिक जीवन की जो तुम्हें खतना करना अत्यंत आवश्यक है। पर कई बार हम इन सारी पुरानी बातें, शरीर की बातें हमारे अंदर होती है, और जब शरीर की बातें होती है तब स्वयं के लिए भी नुकसान होता है, और हमारे मुंह से मान लीजिए कुछ अयोग्य वो शब्द भी निकलता है, और जो कोई सुनता है उनको भी आत्मिक जीवन में बड़ा नुकसान होता है। थोड़ा अंकल ने एक बार बैप्टिज्म मैसेज के टाइम में एक सच्ची घटना को बताया था कि एक गांव में कि कोई तो इंसान मर गया था, और वह गांव में कोई भी सुतार या कारपेंटर नहीं था, इसलिए वो जो लकड़ी का कबर पेटी होता है ना, वो लकड़ी का कबर पेटी खरीदने के लिए वह व्यक्ति शहर में आता है और उस कबर का पेटी को दुकान से खरीदता है और ट्रक में डालकर उसको वापस कहा जाता है, वापस गांव में ले जाता है। पर जब मार्ग में जाते जाते अचानक थोड़ा सा पानी की बूंद बरसात जैसे आने लगा, वह सोचा इस पानी से मैं अपने आप को बचा लूं, इसलिए उसने क्या किया, उस कबर की पेटी के अंदर जाके सो गया। और थोड़ी देर के बाद वह ट्रक का ड्राइवर और पैसेंजर को ले लिया, और वह पैसेंजर वह गाड़ी में जब चढ़े तब सोचने लगे, अरे ये कबर की पेटी के पास कोई भी नहीं है, ये मुर्दा के पास कोई भी नहीं, कितनी दुख की बात है। वो साइकोलॉजी में वह डूबे हुए थे, कितनी दुख की बात है। और अचानक उसको याद आया कि मेरा गांव आ गया और मुझे क्या करना है, उतरना है। जैसा उसमें से बाहर आता है तो क्या होता है, जो पैसेंजर खड़े थे वो बहुत ही डर गए, अरे मुर्दा जिंदा हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया। उनको ये भी नहीं मालूम कि हम चालू ट्रक में है। उन्होंने क्या किया, अचानक उड़ी मार दी है, तो क्या हो गया, हो सकता है उनका जख्म हुआ होगा, चोट पहुंचा होगा। परंतु ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा आत्मिक मीनिंग है। जब हम बपतिस्मा में प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बपतिस्मा में पुराना जीवन के लिए मर जाते हैं, ये निर्णय लेते हैं, और बाद में थोड़ी देर के बाद जब हमारा पुराना जीवन जागता है, हमारे मुंह से गाली गलौज या कुछ गलत बातें होती है, तब क्या होता है, नुकसान खुद को भी होता है और सारे मंडली कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों को भी होता है। इसलिए पौलुस कहता है, तुम्हारा शरीर जो शारीरिक है उसका खतना कीजिए, जो पहले मूसा के जमाने में जो हाथों से होता है उसका नहीं। इसलिए पुराना जीवन जो हमने पढ़ा अभी लंबा लिस्ट, कलीसिया की किताब 3 अध्याय में, ये सारी बातें को हमें क्या करना है, उतार देना है। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। और एक वचन को पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। रोमियो की किताब उसका 13 अध्याय, पुराने जीवन के लिए किस प्रकार हम जय प्राप्त कर सकते हैं। द बुक ऑफ रोमन्स 13 चैप्टर वर्स 14, रोमियो की किताब 13 अध्याय और उसका 14 वचन। प्रभु यीशु मसीह को पहचान लो, हाँ पहन लो, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हाँ, ये पुट ऑन क्राइस्ट, तुमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। जब ये बात को हमें याद रखते हैं तब हम शरीर की जो इच्छाएं, शरीर की वासना को किसी भी तरह से पूरा नहीं करेंगे। कई बार हम भूल जाते हैं, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। हमारे बाप दादा भी लोग भूल गए कि मिस्र में इस प्रकार हमको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से छुड़ाया था। इसलिए इस सारे वचनों को अद्भुत रीति से हमें याद रखना बहुत जरूरी है। और एक बात हम देखते हैं विशेष रीति से यहाँ पे कि तुम्हारा पुराना जीवन मर गया और तुम्हारा क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है। आइए वापस कलोसी की किताब 2 अध्याय, कलोसी की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 13 वचन। The book of Colossians 2nd chapter verse 13। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हाँ, हम एक समय ये अपराध के कारण मरे हुए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इफिसी 2 अध्याय 1 वचन के अनुसार अपनी आत्मा के द्वारा जिलाया और कहता है हमारे अपराधों को उसने हमें क्षमा किया है। He is a God who forgets and forgive। वो ऐसा परमेश्वर है, केवल अपराधों को क्षमा करता उतना नहीं, बल्कि उसको कभी स्मरण नहीं करेगा। I will remember your sins no more। इस प्रकार इब्रानी की किताब में लिखा है कि मैं तुम्हारे अपराधों को कभी भी किस प्रकार से क्षमा नहीं कर, कभी भी याद नहीं करूंगा। मनुष्य क्या है, याद करता है, हाँ फलाने 10 साल पहले उसने ऐसा किया वैसा किया, परंतु प्रभु कभी भी याद नहीं करने वाला है, वो परमानेंटली डिलीट कर देता है।
What a gracious and loving God we have. कितना दयालु परमेश्वर और प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारे पास है। इसलिए वचन संहिता 32 अध्याय में कहता है, देखिए जो हमने आज ही देखा, वचन संहिता 32 अध्याय पहला और दूसरा वचन, वचन संहिता 32 अध्याय पहला और दूसरा वचन। क्या ही धन्य है वो हाँ। जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसकी अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हाँ, क्या ही धन्य है जिसके अपराध का हिसाब किताब परमेश्वर नहीं लेगा। वचन संहिता 32 अध्याय पहला और दूसरा वचन में हमने पिछले दिनों में बहुत सारी बातों को देखा, पर जब ये वचन जब मैंने पढ़ा तब मेरे को एक बात समझ में आया। देयर इज अ ग्रेट वैल्यू इन द आइज ऑफ गॉड फॉर अ फॉरगिवन सिनर, फॉर अ पार्डन सिनर। जो स्त्री और पुरुष के पाप क्षमा हो गए वो परमेश्वर के दृष्टि में बहुत ही मूल्यवान है। इसलिए वचन संहिता 32 अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार दाऊद जब पाप करने के बाद उसके पाप क्षमा किए जाते तब अद्भुत रीति से उसको बड़ा आनंद होता है। क्या सचमुच आपके पाप अपराध क्षमा हो गए? यदि ये है तो बाइबल बताती है आप धन्य हो, आप आशीर्वादित हो, क्योंकि परमेश्वर आपके अपराधों का हिसाब किताब नहीं लेगा। और ये ब्लेसेडनेस के बारे में बहुत सारी बातें हैं, और एक बात हम देखेंगे ब्लेसेडनेस के बारे में जो शायद आपको पता होगा। प्रकाशित वाक्य की किताब द बुक ऑफ रेवलेशन 20 चैप्टर वर्स 6, रेवलेशन 20 चैप्टर वर्स 6। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। बस पहले पुनरुत्थान, दो प्रकार के पुनरुत्थान है, और पहले पुनरुत्थान में कौन जाएंगे? धन्य और पवित्र लोग। इंग्लिश में भी पढ़ता हो ब्लेसेड एंड होली, AND एंड बोले तो ग्रामर में उसका अलग मीनिंग होता है। अब मैं ये कहूंगा आई वॉन्ट साइकिल एंड आई वॉन्ट कार, साइकिल एंड कार, इसका मतलब क्या होता है? साइकिल भी चाहिए, कार भी चाहिए। और यदि मैं अथवा हिंदी में शब्द यूज करूंगा और आई वॉन्ट साइकिल और कार, इसका मतलब क्या है? दोनों में से एक। अब यहाँ पे देखिए ये अंग्रेजी में AND एंड, और हिंदी में क्या कहता है? हिंदी में पढ़िए वापस। धन्य और पवित्र। हाँ, और ये शब्द है, यानी पहले पुनरुत्थान में ये दो क्वालिटीज बहुत ही जरूरी है, दो गुण धर्म की बहुत ही आवश्यकता है। ब्लेसेडनेस साम्स 32:1 and 2 में है, मैथ्यू 5 चैप्टर में है, और बहुत सारी बातें में है कि ब्लेसेडनेस की ये सारी क्वालिटी। और दूसरा जो है पवित्रता, ये उद्धार के वस्त्र को संसार के मलिनता अशुद्धता से जीवन की आखिरी पल तक जो कोई पवित्र रखता है वह पहले पुनरुत्थान की भागी होंगी। और ब्रदर ने भी बताया कि वो एक ऐसा हाईवे रोड है जो राजमार्ग है। हाईवे रोड पे कोई भी 10 और 15 की स्पीड से गाड़ी चलाता है? नहीं, बहुत ही स्पीड से गति से गाड़ी चलाता है। एक ऐसा हाईवे है जिसे कहते हैं हाईवे ऑफ होलीनेस। चाहे कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, उसमें कभी भी वह ना टुकराएगा, ना भटकेगा। परमेश्वर ने हमें उस पवित्रता के राजमार्ग में चलने के लिए बुलाया है। और जिस किसी के पास आशा है वो क्या है? वो अपने आप को पवित्र रखता है। इसलिए कहता है ब्लेसेड आर दोज हु आर कॉल्ड फॉर मैरिज ऑफ द लैम्ब। एक मेमने का विवाह होने वाला है, संसार का विवाह। चाहे आपके रिलेटिव से मत, भाई बहन फ्रेंड, उसमें आप मिस कर लिए तो बहुत दुख होता है, परंतु एक बहुत बड़ा ग्रैंड मैरिज होने वाला है, दैट इज द मैरिज ऑफ द लैम्ब। क्या आप उसमें अनुपस्थित रहना चाहते हैं? अभी से एक निर्णय लीजिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आई वांट टू बी प्रेजेंट इन द मैरिज ऑफ द लैम्ब, आई डोंट वांट बी टू एब्सेंट। मुझे अनुपस्थित नहीं रहना है उस मेमने के विवाह में। जब ये बात हम ठान लेते हैं और इसके अनुसार जब चलते हैं तब परमेश्वर सहायता करता है। इसलिए यही बात पौलुस कहता है कि तुमने मसीह यीशु को पहन लिया है, और अभी मसीह यीशु को पहनने के बाद तुम्हारा पुराना शरीर जो है वो पूरी तरह से तुम मर चुके हो, और तुमने क्या किया है? बपतिस्मा लिया है। तुम्हारे अपराध प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलवरी क्रूस से लहू को बहाया। इफिसी 1:7 प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम्हें अपराधों की क्षमा मिली है। 1 योहन 1:7 प्रभु यीशु मसीह का लहू सब पापों को से शुद्ध करता है। सिर्फ 50% नहीं, 70% नहीं, 100%। प्रभु यीशु मसीह के लहू में अद्भुत सामर्थ्य एक पापी को नरक से बचा सकता है। एक मरता हुआ मरीज मान लीजिए हॉस्पिटल में एडमिट है, सही समय पे ब्लड
मिलता है तो क्या होता है, उसका जान बच जाता है। पर इंसान को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर क्या एक आत्मा को नरक से नहीं बचा सकता है? जरूर। उसके लहू में अद्भुत सामर्थ्य है, और वही लहू उसने बहाया, एक एक लहू का बूंद बहा दिया कलवरी क्रूस पर आपको और मुझे अपराधों की क्षमा देने के लिए। तो ये पौलुस याद दिलाता है कलोसी 2 अध्याय में कि उसने तुम्हें 13 वचन में अपराधों की क्षमा दिया है। इस बात को मत भूलना। और 14 वचन में कहता है तुम्हारे बारे में जितना भी रिकॉर्ड्स था वो सब रिकॉर्ड्स को परमेश्वर ने डिलीट कर दिया। 14 वचन भी पढ़िए, कलोसी की किताब 2 अध्याय और उसका 14 वचन। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। हाँ, एक बार मैं लॉयर के घर गया था। लॉयर के घर में बहुत सारे फाइल्स की थप्पी लगी थी। बोले ये क्या है? ये पिछले 40 साल से जितने केस लड़े उसका रिकॉर्ड है। हो सकता है वो लॉयर जिसके लिए केस लड़ा होगा वो निर्दोष छूट भी गया होगा, तो भी उनके रिकॉर्ड जलाए नहीं जाते। परंतु देखिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के दरबार में जब एक पापी सच्चे दिल से पश्चाताप करता है, वह उस पापी का सारा रिकॉर्ड को तुरंत डिलीट कर देता है। वचन कहता है उसने हमारा वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था सब कुछ क्या कर दिया? मिटा डाला है। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। वह इस प्रकार वह प्रेमी परमेश्वर है। ये पौलुस इन सारी बातों को क्या करता है? याद दिलाता है। और जब तुम परमेश्वर के मार्ग में चलते हो तो अब ये भी कहता है कि तुम झूठी शिक्षा से और झूठे प्रचारकों से क्या कर रहे हो? बहुत ही सावधान रहो, चौकस रहो। देखिए 8 वचन में, द बुक ऑफ कॉलोसियंस 2nd chapter verse 8। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहिर न बना ले जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है और मसीह के अनुसार नहीं। हाँ, ये सारे रॉन्ग डॉक्ट्रिन से तुम बहक न जाना, इसलिए तो बड़े चौकस रहो। ये पौलुस बड़ी बोझ के साथ, बड़ी चिंता के साथ इन सारी बातें को पत्र के द्वारा लौदीसिया की मंडली को इस प्रकार बताता है। देखिए वो पौलुस एक सचमुच माता की नाई और पिता की नाई की कितना विश्वासी के लिए कितना चिंता करता है। आज पौलुस के समान के व्यक्ति आज दुनिया में नहीं मिलते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं और ना के बरोबर है। इसलिए हमें भी इन सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए, मंडली कलीसिया के लिए क्या करना है? हमें उनको सावधान करना है, उनको चिंता करना है और प्रार्थना में प्रयास करना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आइए वापस कलोसी 2 अध्याय और इसी तरह से अभी 19 वचन पढ़ेंगे। 19 वचन। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़े और बच्चों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गढ़कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। हाँ, आप और मैं और हम सब प्रभु यीशु मसीह की देह में बपतिस्मा के द्वारा जोड़े गए हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह के शरीर में जोड़े गए हैं, प्रभु यीशु मसीह मंडली कलीसिया का भी सिर है और इसी तरह से देह का भी सिर है। जब हम उसके साथ कांटेक्ट में नहीं रहते तो हमारा आत्मिक जीवन का सही पालन पोषण नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या कहता है? देखिए 1 कोरिन्थियों की किताब 12 अध्याय और उसका 27 वचन। 1 Corinthians 12 chapter verse 27। इसी प्रकार तुम सब मिलकर हाँ। मसीह की देह हो हाँ। और अलग अलग उसके अंग हो। हाँ, तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। यार ऑल, एक या दो या तीन या चार लोग नहीं, यार ऑल, तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और मसीह की देह के अवयव हो। यार द मेंबर्स ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जब ये बात हम समझ लेते हैं तो केवल कंट्रोल कहाँ से होता है? सिर से होता है। सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह की शिरोमणि में, अधीनता में, सब्जेक्शन में जब हम रहते हैं तब क्या होता है? सारा शरीर को सही डायरेक्शन में और सही मार्गदर्शन होता है और सही क्या होता है? पालन पोषण होता है। इसलिए वो कहता है तुम सारे जो विश्वासी लोग हैं, तुम सारे जो मसीह की देह के अवयव हो, तुम्हारे में यूनिटी होना चाहिए। तुम एक साथ गट कर परमेश्वर की ओर बढ़ते जाओ। इस प्रकार कहते हैं। क्या सचमुच आज हमारे अंदर इस प्रकार की एकता है, यूनिटी है?
एकता को तोड़ने के लिए शैतान बहुत प्रयत्न करता है, परंतु हमें शैतान के चाल चलन को भी समझना बहुत ही जरूरी है। और आगे 20 से लेकर 23 वचन तक जो वर्ल्डली ट्रेडिशंस के बारे में कहता है, संसार के रीति रिवाज के बारे में कहता है। देखिए 1-2 वचन पढ़ के आगे बढ़ेंगे। 20 वचन, कलोसी 3 अध्याय और उसका 20 वचन। हे बालकों, कलोसी 2 अध्याय 20 वचन। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? संसार के समान जीवन नहीं बिताना है। संसार के समान जो लोग जीवन बिताते हैं वे 2 नावों में पैर रखते हैं, और जो 2 नाव में पैर रखते हैं जरूर एक दिन पाप के भवसागर में डूब जाएंगे। द वर्ल्डली ट्रेडिशंस, चाहे मंडली कलीसिया में हो, चाहे फिर विश्वासी के जीवन में नहीं आना चाहिए। इसलिए कहते हैं हम परमेश्वर के कटोरे में और दुष्ट आत्मा के कटोरे में दोनों में भाग नहीं ले सकते। देखिए मछली, सबको पता है फिश, मछली पानी में रहता है, पर मछली को काटने के बाद क्या पानी मिलता है? नहीं। वैसे ही विश्वासी का जीवन, हम इस पाप के भवसागर में हम जीवन तो बिताना है, परंतु संसार की बातें हमारे अंदर प्रवेश नहीं होना है। ये पौलुस उनको चेतावनी देता है कि तुम मसीह के लिए तुम जीना है, और संसार की बातों के लिए, पुराने जीवन के लिए, शारीरिक जीवन के लिए मर गए हो। तो संसार का जीवन तुम्हारे अंदर नहीं दिखना चाहिए। इस प्रकार पौलुस उनको चेतावनी देता है। तो ये सारी बातें जो है आज आपके लिए, मेरे लिए भी बड़ा लाभदायक है। अंत में इतना ही कहूंगा कि पौलुस उस नया जीवन के बारे में बता रहा है। He is reminding of the new life in Lord Jesus Christ. And second thing, we have put off the old man. हमने पुराने मनुष्य को छोड़ दिया है, नए जीवन के चाल चलन चलना है। तो परमेश्वर सहायता करे कि आपको और मुझे भी उस नए जीवन के चाल चलन में दिन प्रतिदिन हम चले, पुराने जीवन को छोड़ दे, और उस मेमने के विवाह में हम सभी लोग एक दिन उपस्थित रहना, ये स्वर्गीय पिता की इच्छा है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हाम्रो प्रेमी अनुग्रही पिता, आजको समाजको सेवाको लागि हामी तपाईप्रति आभारी छौँ। प्रभु, आफ्नो आत्माको आवाज आफ्नो दासमा भइकन हामी कहीँ तपाईँले पुर्याउने काम गर्नुभयो। धेरैको हृदयलाई छुएको छ, अनि तपाईँको योजना जो छ त्यो कुरा हामीले बुझ्न सकेका छौँ। हामीमध्ये कतिले हाम्रो तम्बुलाई हामीले सदोम र गोमरापट्टि फर्काएका छौँ। अनि यस प्रकारले प्रभु, यो ठुलो भुल हामीले गरे कारणले गर्दाखेरि हामीले जो आशिष तपाईँपट्टिबाट पाउनुपर्ने अब्राहमको आशिषलाई हामीले गुमाइपठाएका छौँ। यस कारण तपाईँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। प्रभु, हामी तपाईँका खड्काका भेडाहरू हौँ। तपाईँ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो निम्ति प्राण दिनुभयो। यस कारण प्रभु, तपाईँको गोठालोको आवाजलाई सुनिकन हामी तपाईँको आवाजलाई दिनहुँ सुन्ने हामीलाई बनाउनुहोस्, अनि तपाईँको पछि पछि हिँड्नको लागि अनुरोध तपाईँले गर्नुहोस्। हाम्रो सबै प्रभु घमण्ड रूपी बाढहरू, हाम्रो सबै ईर्ष्या रूपी बाढहरू, हाम्रो सबै प्रकारको घमण्डको बाढहरू, सब प्रकारको हाम्रो प्रभु अशुद्धता अभिलाषाका बाढहरू, यो सबै हाम्रो जीवनबाट निस्केर जान सकोस्। हामीलाई तपाईँले शुद्ध चोखो जीवन कायम राख्नमा तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनी हामी बिन्ती गर्छौँ। विभिन्न पदहरूबाट, पवित्र शास्त्रको खण्डहरूबाट तपाईँ हामीसँग बोल्ने काम गर्नुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। केवल तपाईँको वचनमा सुन्ने मात्र होइन, तर तपाईँको वचनलाई हामीले प्रभु पालन गर्ने पनि हृदय हामीलाई तपाईँले दिनुहोस्। तपाईँको वचनलाई हाम्रो हृदयमा दाउदले जस्तो हामीले लुकाइराख्न सकौँ। तपाईँको वचन हाम्रो पाउँको दीपक बनिएको होस् भनी हामी तपाईँसँग बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। साथै त्यसको बादमा तपाईँले हामीलाई यसै फेरि पारिवारिक सेवाको लागि यो सन्ध्याको हामीलाई तपाईँले वचन प्रभु आफ्नो प्रिय छोरामा भइकन हामीलाई तपाईँले पुर्याउने काम गर्नुभयो। कलस्सीको पत्री 2 अध्याय, जसमा लौदीकियाको मण्डलीलाई लेखिएको पौलुसको हृदयको चाहना, उनको असल शिक्षाको विषयमा तपाईँले हामीलाई बताउनु भयो। कसरी हामीले प्रभु